रामू एक छोटे से गांव का गरीब पकौड़े वाला था। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह ताजे गर्मा गर्म पकौड़े बेचता था। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसकी सारी जिम्मेदारी रामू के कंधों पर थी। उसकी माँ बीमार थी और छोटे भाई बहन पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण उनका स्कूल जाना मुश्किल हो गया था। रामू बहुत मेहनत करता, लेकिन पकौड़े बेचकर मिलने वाली कमाई से बस मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता था। हर सुबह वह उठकर बेसन घोलता, मसाले तैयार करता और पकौड़े तलने लगता। लोग उसके पकौड़ों की तारीफ तो करते, लेकिन उसके पास ग्राहक कम आते थे। कई बार वो सोचा करता, काश मेरी किस्मत बदल जाए ताकि मैं अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा और रामू के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा, इस मेले में हजारों लोग आएंगे। अगर मेरे पकौड़े ज्यादा बिक गए तो शायद मैं कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकूं। रामू ने जल्दी जल्दी कई तरह के पकौड़े तैयार किए और अपना ठेला लेकर मेले में पहुंच गया। मेले में पहुंचते ही उसने जोर जोर से आवाज लगाई, गर्मा गर्म चटपटे पकौड़े, एक बार खाओ तो स्वाद भूल ना पाओ। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान के पास रुकने लगे। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और उसके पकौड़ों की महक पूरे मेले में फैल गई। उसी भीड़ में एक अमीर व्यापारी राजेश अपनी बेटी के साथ घूम रहा था। उसकी बेटी ने पकौड़ों की खुशबू सूंघकर खाने की जिद की। राजेश ने रामू के पास आकर दो पकौड़े खरीदे और खाने लगा। पहले ही निवाले में उसे महसूस हुआ कि ये पकौड़े वाकई लाजवाब थे। उसने तुरंत कई पकौड़े और खरीदे और रामू से बात करने लगा। राजेश ने पूछा, तुम्हारे पकौड़े इतने स्वादिष्ट हैं, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी दुकान इतनी साधारण क्यों है? रामू ने दुखी होकर कहा, साहब, मेरी किस्मत में यही लिखा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरी मेहनत की इतनी तारीफ करेगा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं एक अच्छी दुकान बना सकूं। बस ये पकौड़े ही हैं जिनसे मेरा परिवार चलता है। राजेश को उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने प्रभावित किया। उसने सोचा, अगर इस मेहनती आदमी की मदद की जाए तो इसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने रामू से कहा, तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया दुकान खोल सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी बेटी का मनपसंद पकौड़ा बनाना होगा, जिसका स्वाद किसी और के पकौड़े से अलग हो। रामू को पहले तो यह प्रस्ताव समझ नहीं आया, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपनी सारी रेसिपी में नए प्रयोग शुरू कर दिए और रात दिन मेहनत की। कुछ दिनों बाद रामू ने एक खास पकौड़ा तैयार किया, भरवा पनीर और मसालों का अनोखा स्वाद। उसने इसे मेले में राजेश और उसकी बेटी को परोसा। पहली ही बाइट में राजेश की बेटी ने मुस्कुराकर कहा, पापा, ये पकौड़ा बिल्कुल अलग है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। राजेश ने खुश होकर कहा, बिल्कुल सही। अब मैं तुम्हारे लिए एक शानदार दुकान बनवाऊंगा और इस पकौड़े को रामू के चटपटे पकौड़े के नाम से मशहूर करेंगे। कुछ हफ्तों में राजेश ने रामू के लिए एक सुंदर दुकान तैयार करवाई। दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, रामू के चटपटे पकौड़े। गांव में यह नाम तेजी से फैल गया और धीरे धीरे रामू की दुकान पर इतनी भीड़ लगने लगी कि उसे पकौड़े बनाने के लिए एक हेल्पर भी रखना पड़ा। अब उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। उसने अपनी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाया, अपने भाई बहनों को स्कूल में दाखिला दिलवाया और एक बेहतर जीवन जीने लगा। अब रामू के पास ग्राहकों की कमी नहीं थी और हर कोई उसके पकौड़ों का दीवाना बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मेहनत, लगन और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। जो लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, उनके जीवन में किसी न किसी रूप में उनका सपना सच हो जाता है।